बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी खिचड़ी मूंग मसूर की दाल की। तो मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी, चावल लिए थे और इधर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और उसमें मैंने ज़ीरा डाला हैगा, साबुत गोल मिर्चें डाली थी मैंने और इधर मैं दाल चावल को धो रही हूँ। ये मेरे पास साबुत चावल थे तो मैंने वही ले लिए हैं, लेकिन अगर टूटे हुए चावल हो तो उसकी ज़्यादा अच्छी खिचड़ी बनती, क्योंकि मैं घुटी हुई खिचड़ी बना रही हूँ। और मैंने उसमें डाला हैगा पानी और नमक हस्बे ज़ायका और ज़रा सी हल्दी, और मैंने पानी डाल के इसे ढककर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, ताकि खिचड़ी अच्छे से पक जाए, घुट जाए। ये मैं आप लोगों के साथ अपनी लंच रूटीन और डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं रात के डिनर के लिए बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है, मैं ज़्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और ये मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था और फिर मैंने उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को भूना मैंने थोड़ी देर। फिर ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा के रखी थी, उसी एक अदद प्याज में से बड़ी साइज़ की वो डाल दी मैंने इसमें। और फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर कटे हुए, छील के मैंने इसे एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था और हरी मिर्चें ली थी 4 अदद, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। और ये मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए थे, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के मैंने इसे थोड़ा सा चलाया था। और फिर मैंने गोश्त गलने के लिए इसमें पानी डाल दिया था, इतना कि इसमें गोश्त गल जाए। और फिर मैंने इसे हल्की आंच पे ढक कर रख दिया था ताकि गोश्त गल जाए। और इधर मेरी खिचड़ी पक गई थी, बस इसमें मैंने नमक डाल के घोट लिया था। और ये मैं हम खाने के लिए दोपहर में हम लोगों ने फिर इसमें प्याज और अचार और ये घर का निकला हुआ देसी घी हैगा, इस तरीके से हमने ऊपर डाल के खाया था। आप लोग कैसे खाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये फिर गोश्त गल गया था इधर, और ये भुनाई पे आ गया था गोश्त, तो मैंने इसे भून लिया था अच्छे से। इसने तेल छोड़ दिया था गोश्त ने। मैंने 2 आलू काट के छील के रख लिए थे, इस तरीके से काटे हुए लंबे, और वो मैंने डाल दिए थे गोश्त के अंदर भुनाई के टाइम। और फिर मैंने तकरीबन इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाला था कि इसमें मैं थोड़ा शोरबा भी रख लूँगी और उसी ही पानी में आलू गल भी जाएंगे। और मैंने इसको ढककर हल्की आंच पर रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि उसमें आलू अच्छे से गल जाएं। और ये आलू गल गए हैं 10 मिनट बाद। इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला, और बस जब चूल्हा बंद करने वाली थी मैं, जब मैंने इसमें हरा धनिया डाला था काटा हुआ धुला हुआ, और फिर ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, तो मेरा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया था। अगर आप लोग को मेरी रूटीन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी अपनी रूटीन शेयर करूं। और इधर मैं रोटी बना रही थी शाम के खाने के लिए। इधर मैं जल्दी से आटा गूंद के मैंने रोटियां भी तैयार कर ली थी शाम के खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी रूटीन पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और ये है मेरी सादा सी रूटीन, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मुझे मेरी रूटीन आप लोग को कैसी लग रही है, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी अपनी रूटीन शेयर करूं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।